तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हमारा क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारा आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जैसे समझाया था कि एल्कीन हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एल्काइन हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो एल्कीन और एल्काइन की आईयूपीएसी नेमिंग करने से पहले आपको दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1 ये है, अगर आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या बताया मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है जिसकी आपको नेमिंग करनी है, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जिन कार्बन के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको आपको मेन चेन में सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। क्या होता है, अगर आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आपको जिन कार्बन के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उन कार्बन के एटम्स को मेन चेन में सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो रूल नंबर 1 क्या है हमारा, रूल नंबर 1 है हमारा, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन मस्ट इंक्लूड, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन मस्ट include maximum number of double or triple bond, must include maximum number of double और ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको वो मेन चेन एज अ मेन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो आपने मेन चेन सेलेक्ट कर ली। और रूल नंबर 2 ये कहता है आपको उस एंड से नंबरिंग करनी पड़ेगी, आपको उस एंड से नंबरिंग करनी पड़ेगी जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेम है। अभी आपको बिल्कुल दोनों में बिल्कुल भेदभाव कुछ नहीं करना है, आपको ये समझना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो रूल नंबर 2 क्या है, नेमिंग करते वक्त हमें उस एंड से नेमिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा। जब हम लोग एल्केन की नेमिंग कर रहे थे बच्चा, तो वहां पे हम लोग उस एंड से नंबरिंग करते थे जिधर से ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट पास हो पड़ता है। तो ब्रांचिंग और सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रेफरेंस हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देते। तो रूल नंबर 2 क्या है, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन स्टार्टिंग at the end closest to डबल और ट्रिपल बॉन्ड। हम लोग उस एंड से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा। अगर किसी एक एंड से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है और किसी एक एंड से ट्रिपल बॉन्ड, तो जो ज्यादा पास में पड़ रहा है उधर से आप नंबरिंग कर देंगे। ऐसे एक एग्जांपल ले हम, जैसे एग्जांपल मैंने लिया एक, जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, तो ये हमारा कौन सी नोटेशन है, हमारी बॉन्ड लाइन नोटेशन। आपको पता है ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये भी कार्बन। ठीक है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए 2 बन रही है, 1 2 3 4 5 6, एक 6 कार्बन की बन रही है, 1 2 3 4 5 6, और एक बन रही है 1 2 3 4 5। बट हम लोग वो मेन चेन एज अ मेन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो आप इस मेन चेन को सिलेक्ट ना करके इसको मेन चेन एज अ मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, इस वाली को। ठीक, और रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नंबरिंग आपको उस एंड से करनी पड़ेगी जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा। तो इधर से देखें तो 1 2 3 4 नंबर पड़ेगा, बट इधर से देखें तो 1 नंबर, तो 1 2 3 4 5। तो आपने मेन चेन भी सिलेक्ट कर ली। मेन चेन आप इसको नहीं लेंगे, भले ये लॉन्गेस्ट है, हम मेन चेन उसको सेलेक्ट करेंगे जहां पे जिस चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा, यही करेगा ना। अब नेमिंग करते वक्त मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग नेमिंग किसकी करते हैं, प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स देखें तो 2 कार्बन की साइड चेन को क्या बोलते हैं, इथाइल। तो ये कितने नंबर पे लगा, 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 2 इथाइल। अब आते हैं वर्ड रूट पे। वर्ड रूट कितने, मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, तो क्या लगाएंगे पेंट। अब
जैसे हम लोग सिंगल बॉन्ड में तो सिंगल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन नहीं करते थे, बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपको जिस नंबर पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाए उसकी पोजीशन को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किस नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे, तो पेंट 1 इन। तो ये हो गया बच्चा इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग। तो आप एक काम करें, पॉज करके 2 रूल्स और एक एग्जांपल नोट करें, तो हम लोग फर्दर और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चा अभी जो रूल्स पढ़े उनके बेसिस पे ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं ये, ठीक। तो सबसे पहला कंपाउंड दे रखा है, सबसे पहले हमको क्या चेंज, एक ऐसी चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तो कुछ बन नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही की बन रही, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग उस एंड से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास हो पड़ता है। अगर देखें यहाँ पे एक प्रीफिक्स एक कार्बन का ये लगा है, एक प्रीफिक्स ये लगा है, तो एक कार्बन की साइड से क्या बोलते हैं बच्चा, मिथाइल, तो ये भी मिथाइल लगा है, ये भी मिथाइल पड़ा है। अगर आप इस एंड से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड आएगा 2 नंबर पे, और इधर से अगर एंड नंबरिंग करेंगे तो इधर से मिथाइल पास पड़ेगा। तो हमने मिथाइल मतलब ये प्रीफिक्स है और ये डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों में प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। मैंने क्या था, अगर आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां से एक तरफ से प्रीफिक्स पास पड़ रहा है और एक तरफ से डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग आप उस एंड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो हम समझ के नंबरिंग हम लोग इस एंड से करेंगे, तो नंबरिंग कर दी हमने। तो नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेन चेन भी सेलेक्ट कर दी और नंबरिंग भी कर दी। अब वही पुराना स्ट्रक्चर, सबसे पहले नेमिंग किसकी करते हैं, प्रीफिक्स की। तो यहाँ पे 2 प्रीफिक्स लगे, 2 साइड चेन लगी है, एक 6 नंबर पे और एक 7 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, 6,7 डाई मिथाइल, तो प्रीफिक्स की नेमिंग होगी। अब आते वर्ड रूट, मेन चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 8, तो 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट का यूज करते हैं, ऑक्ट, ऑक्ट लगा दिया। अब किस पे, प्राइमरी सफिक्स पे। अब देखिए जो डबल बॉन्ड लगा है वो किस नंबर पे लगा है, आप ये मत सुना, 3 नंबर पे लगा है, जिधर से पास पड़ रहा है ना, 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो ऑक्ट 2 और डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे। तो ये हो गया बच्चे इस कंपाउंड की हमारी आईयूपीएसी नेमिंग। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी वही कहानी, सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई हमारी मेन चेन। अब नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। इधर से देखें 1 2 3 4 नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, इधर से 1 2, इधर से 2 नंबर पे, तो नंबरिंग हम लोग इस एंड से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो मेन चेन सेलेक्ट कर ली और उन पे नंबरिंग कर दी। अब इसका मतलब ये हमारा प्रीफिक्स में आएगा और ये प्रीफिक्स में आएगा। एक कार्बन की ब्रांच चेन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, मिथाइल, और 2 कार्बन की ब्रांच चेन को क्या बोलते हैं, इथाइल। अब स्ट्रक्चर में आते हैं, तो स्ट्रक्चर में नेमिंग तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स ही करेंगे, इन ग्रुप्स की नेमिंग करेंगे और इनकी नेमिंग भी अल्फाबेटिकली करेंगे। मतलब जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उस प्रीफिक्स की नेमिंग पहले, और जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उस प्रीफिक्स की नेमिंग बाद में। ये रूल्स हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके। तो इथाइल की नेमिंग पहले करेंगे, तो इथाइल कितने नंबर पे लगा है, 4, तो क्या लिखेंगे, 4 इथाइल। मिथाइल कितने नंबर पे, 5, तो 5 मिथाइल। तो ये बात हो गई हमारी प्रीफिक्स की। अब आते हैं वर्ड रूट, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज होगा, हेक्स, हेक्स। अब डबल बॉन्ड देखिए किस नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे, हेक्स 2 इन। तो ये हो गया वजह इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इस एग्जांपल में वही काम करेंगे, एक लॉन्गेस्ट चेन ऐसी सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो एक चेन देखें, तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड तो आ रहा है बट ये कितने कार्बन की, 1 2 3 4, एक चेन और बन रही है, 1 2 3 4 5, ये चेन बन रही है। इसमें डबल बॉन्ड तो इसमें भी आ रहा है ना, बट वो 4 कार्बन से ज्यादा बड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड दिख जाए तो भले छोटी हो, डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है और एक ऐसा पॉसिबिलिटी अगर बन रही है कि लॉन्गेस्ट चेन भी बन रही है, तो आप वो सेलेक्ट करेंगे जिसमें लॉन्गेस्ट चेन भी आ जाए और डबल बॉन्ड भी आ जाए। तो हमने क्या किया, मेन चेन सेलेक्ट कर ली। तो ये हमारी हो गई बच्चा मेन चेन। अब मेन चेन के बाद क्या करते हैं, नंबरिंग। नंबरिंग उस एंड से जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। इधर से देखें 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 नंबर पे, तो इधर से पास पड़ा है तो इधर से नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5। मेन चेन सेलेक्ट हो गई, नंबरिंग हो गई। इसको छोड़कर जो कुछ भी बचा है वो सब प्रीफिक्स में, मतलब एक प्रीफिक्स ये लगाए और एक प्रीफिक्स ये लगाए। एक कार्बन की साइड चेन को क्या बोलते हैं,
मिथाइल, और Br के लिए क्या लिखाया था मैंने आपको, ब्रोमो। तो सबसे पहले इन ग्रुप्स की नेमिंग करेंगे, वो भी अल्फाबेटिकली, जो अल्फाबेटिकली पहले उसकी नेमिंग पहले, और जो अल्फाबेटिकली बाद में उसकी नेमिंग बाद में। तो ब्रोमो की करेंगे, तो ब्रोमो कितने नंबर पे लगा है, 4, तो क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो। मिथाइल कितने नंबर पे लगा है, 3 नंबर, 3 मिथाइल। अब आते वर्ड रूट, कितने कार्बन दिख रहे, 5, तो 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे पेंट। अब आते प्राइमरी सफिक्स, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन, किस नंबर पे, 2 और डबल बॉन्ड लगा है तो इसलिए क्या लगा देंगे, E। तो पॉज करके इन एग्जांपल्स को नोट करें तो आगे हम लोग फर्दर मूव करते हैं। तो बच्चा ये कुछ और प्रॉब्लम्स है हमारे सामने, इनकी भी हमें क्या निकली, IUPAC नेमिंग लिखनी है। तो इन एग्जांपल्स में अगर आप गौर करें तो आप देखें इन कंपाउंड्स में सब जगह डबल बॉन्ड जो है वो 2 बार प्रेजेंट है। इसमें डबल बॉन्ड 2 बार प्रेजेंट है, इसमें डबल बॉन्ड 2 बार प्रेजेंट है, इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड 2 बार प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स में नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो रूल्स हमने पढ़े हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है, सेम वही काम करना है। एक चीज अलग है, वो क्या चीज अलग है मैं बताता हूं आपको, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ सके। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक चेन बन रही, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की मेन चेन बन रही। तो आप सेलेक्ट कर लिए, तो हमने सेलेक्ट कर लिए 7 कार्बन की मेन चेन बन रही है, और इसमें दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक। अब आती बात नंबरिंग की, तो नंबरिंग हम लोग उस एंड से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ता है। इधर से देखें तो 1 2 3 4 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 नंबर पर पड़ रहा है, तो नंबरिंग तो हम लोग इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। इसका मतलब बच्चा ये जो ग्रुप है ये बिहेव करेगा प्रीफिक्स की तरह, ये ब्रांच चेन है, इसकी नेमिंग है मिथाइल, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच चेन की नेमिंग करेंगे। तो 6 नंबर है, तो 6 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो 6 मिथाइल लिख दिया। अब आते हैं वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे, 7, तो 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट आप लगा देंगे हेप्ट, ठीक। अब डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड 2 दिख रहे हैं, जैसे 2 प्रीफिक्स अगर प्रेजेंट होते थे सेम तो डाई लगाते थे, 3 होते थे ट्राई लगाते थे। ऐसे यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाई इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डाई इन। तो किस किस नंबर पे लगाएं, एक लगाया हमारा 2 नंबर पे और एक लगाया 3 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 2,3 डाई इन, ये लिखेंगे, नहीं ये नेमिंग है गलत, ये नेमिंग है बच्चा हमारी गलत। गलत क्या है इसमें, जब कभी भी नोट करके मेंशन कर लेना, नोट में ये बात मेंशन करना आप, व्हेन 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, जब 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो आपका जो वर्ड रूट होता है उस वर्ड रूट में आखिरी में ए लग जाएगा। क्या लगा है, व्हेन 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, then A is added to word root। तब हम क्या करेंगे, उस वर्ड रूट में लास्ट में क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, बस सिंपल। तो यहां पे हमको हेप्ट की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे हेप्टा। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा करेक्ट हो गया। रूल समझ में आया, क्या होता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड, यही कहानी सेम कहानी ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी है, बट या तो दोनों डबल बॉन्ड होने चाहिए या तो दोनों ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जो वर्ड रूट होगा उसके लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, ए ऐड कर देंगे, ठीक। तो नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, सेम है इसकी तरह ही बिल्कुल सेम, प्रैक्टिस करें खुद से, पॉज करके ट्राई करें और फिर हम लोग करते हैं, ठीक। आइए इस कंपाउंड में आते हैं, ठीक। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड मैक्सिमम आ सके। तो अगर देखिए एक लॉन्गेस्ट चेन बन रही है 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की एक बन रही है और एक बन रही है हमारी 1 2 3 4 5, एक 5 कार्बन की बन रही है। बट हमको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड मैक्सिमम हो सके, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप ये मेन चेन सेलेक्ट करते हैं तो इस मेन चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है खाली एक जगह, बट अगर आप ये मेन चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें कितनी जगह आ रहा है डबल बॉन्ड, 2 जगह। तो आप कौन सी मेन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड 2 जगह आ रहा है, इसका मतलब हम लोग ये चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग ये ऊपर वाली मेन चेन सेलेक्ट कर दिया, ठीक। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग उस एंड से
जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा। मैं बार बार हर एक एग्जाम्पल में रूल्स इसीलिए बोल रहा हूँ बच्चा, ताकि आपको दिमाग में अच्छे से एक एक रूल बैठ जाए। ठीक, तो नंबरिंग करते हैं। इधर से देखिए डबल बॉन्ड 1 2 नंबर पे, इधर से 1 2 3 नंबर पे, तो जिधर से पास पड़ रहा है मतलब इधर से 1 2 3 4 5। अब मेन चेन को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग या प्रीफिक्स। तो 2 कार्बन की साइड चेन को ब्रांचिंग को क्या बोलते हैं? इथाइल। तो ये कितने नंबर पे लगा बच्चा? 2 नंबर पे। तो क्या लगाएंगे? 2 इथाइल। अब आते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? पेंट। अब देखिए जो डबल बॉन्ड लगा है किस किस पोजीशन में लगा है? एक लगा 1 नंबर पे और एक लगा 3 नंबर पे। तो 1,3 डाई इन, 2 लगे ना इसलिए डाई इन। किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए। अभी क्या रूल बताया? अगर 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वर्ड रूट के आगे आप क्या लगा देंगे? ए। तो यहां पे पेंट की जगह क्या हो जाएगा? पेंटा। ये इसकी करेक्ट नेम होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इसमें भी मेन चेन सेलेक्ट करें, तो मेन चेन ऐसी सेलेक्ट करना जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम जितने पॉसिबल हो सके। तो देखें 1 2 3 4, एक दूसरी 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन की मेन चेन सेलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग उस एंड से जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा। इधर से देखें 1 नंबर पे, इधर से भी देखें क्या? 1 नंबर पे। अगर ऐसा कोइंसाइड हो जाए कि दोनों तरफ से सेम नंबर पड़ रहे तब आप प्रीफिक्स को देख सकते हैं कि प्रीफिक्स किधर से पास पड़ रहा है। इधर देखें 1 2 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3, इधर से भी, तो कहीं से भी नंबरिंग कर दें। तो 1 2 3 4 5। तो ये हमारी साइड चेन ब्रांचिंग। एक कार्बन की ब्रांचिंग को क्या बोलते हैं बच्चा? मिथाइल। किस नंबर पे लगा है? 3। तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। और 5 कार्बन के वर्ड रूट क्या यूज करेंगे? पेंट। अब ट्रिपल बॉन्ड अगर देखें तो एक लगा है हमारा 1 नंबर पे और एक लगा है 4 नंबर पे। तो 1,4 2 लगे इसलिए डाई। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं बच्चा? आयन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? आयन। और ये जो रूल सेम मैंने डबल बॉन्ड के लिए लिखाया था, ये सेम रूल आप ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी यूज करेंगे। 2 या 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस कहानी में भी, उस केस में भी वर्ड रूट के आगे आप क्या लगा देंगे? ए। तो पेंट की जगह कितना हो जाएगा बच्चा? पेंट। तो पॉज करके इन प्रॉब्लम्स को नोट करें तो हम लोग आगे मूव करते हैं। तो बच्चा ये कुछ और एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। ठीक, तो ये पहला प्रॉब्लम है हमारा। इस कंपाउंड में अगर आप देखें, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है। देखिए इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी थी उसमें या तो दोनों डबल बॉन्ड थे या तो दोनों क्या थे? ट्रिपल बॉन्ड थे। यहां पे अगर आप देखें डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और साथ में क्या दिख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है। तो आप मेन चेन तो पहले वही सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ पाए। तो मेन चेन सेलेक्ट करें। 1 2 3 4 5 6, ये मेन चेन हो गई। अब आती है कहानी नंबरिंग की। प्रॉब्लम बचती है कि नंबरिंग किस तरफ से करें, जिधर डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है या जिधर ट्रिपल बॉन्ड। जो भी पहला मल्टीपल बॉन्ड जिधर से पास पड़े, वो चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। दोनों की प्रायोरिटी बच्चा हमारी सेम है। अगर डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़ रहा है तो उधर से नंबरिंग कर दीजिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है तो उधर से नंबरिंग कर दीजिए। इधर देखें तो 1 2 डबल बॉन्ड कितने नंबर पड़ रहा है? 2 नंबर पे। बट ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पड़ रहा है? 1 नंबर पे। तो हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से पहला मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़ेगा। मैंने क्या बताया? हम लोग नंबरिंग उस एंड से करते हैं जिधर से पहला मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़ता है, भले वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। तो नोट करके आप चाहे तो लिख देना। क्या लिखोगे हमारा? व्हेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट in a main chain, then number the carbon chain so that the first multiple bond gets the lower number। तो हम समझ गए भैया, हम लोग नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिधर से पहला मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़ जाएगा। तो इधर से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करें 1 2 3 4
5 6, मेन चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर दी इसका। और ये बचा जो है ये किसके साथ, ब्रांच चेन। एक कार्बन की ब्रांच चेन क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो हम लोग नेमिंग तो सबसे पहले इसी करेंगे, क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। अब आते हैं बच्चा वर्ड रूट पे। किस पे आते हैं, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट ने के लिए आपको मेन चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6। तो आप यहाँ लगा देंगे हेक्स। यहाँ पे हेक्सा मत यूज करना, जब दोनों डबल बॉन्ड या दोनों ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तब वर्ड रूट के आगे ए लगता है। एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है तब वहां पे वर्ड रूट के आगे ए नहीं लगेगा, ठीक। अब देखें, अब यहाँ पे इन भी है आइन भी है। तो इन और आइन, इन स्टार्ट होता है बच्चा ई से और आइन स्टार्ट होता है वाई से। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, इन। तो हम लोग प्राइमरी सफिक्स में इन पहले लिखेंगे और आइन बाद में लिखेंगे। तो इन देखें, डबल बॉन्ड किस नंबर पे लगा है, 4 नंबर। तो हेक्स 4 इन, और ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे लगा है, 1। तो 1 आइन। इसमें बच्चा एक छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी गलती है। क्या है वो मिस्टेक, कभी भी एक रूल बस और है इसको समझने के लिए। एक तो रूल समझ गए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही मेन चेन में सेलेक्ट प्रेजेंट हो तो आप नंबरिंग उस एंड से कर देना जिधर से पहला मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़ेगा। और दूसरा रूल ये है, जो इन और आइन का ये जो ई है, अगर इसके आगे जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो ए ई आई ओ यू इनमें से कुछ भी है तो यहां का ये जो ई है इसको आप ड्रॉप कर देंगे। रूल नंबर 2 क्या लिखोगे, ई इज ड्रॉप्ड व्हेन a letter following it is a, या तो ए होना चाहिए, ए ई आई ओ यू और वाई। इनमें से अगर आपको कोई भी लेटर दिखे तो पहले अगर इन है तो उसका ई कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले ई नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है, पहले इन आएगा फिर आइन आएगा। तो इन का जो ई है ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा, ड्रॉप कर देंगे कब, जब इसका आगे अगला जो लेटर है वो इनमें से कुछ होगा। तो ये हो गई बच्चा इसकी करेक्ट नेमिंग। तो ये 2 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, कब, किसके लिए, जब हमारे मेन चेन में डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं। इस कंपाउंड में मेन चेन सेलेक्ट कर ले सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की मेन चेन है, ठीक। अब नंबरिंग उस एंड से जिधर से पहला मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ेगा। इधर से देखें, हमने इधर से किया था जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा था क्योंकि ये क्लोज 1 नंबर दे रहा था। यहां पे अगर देखें 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड यहां से पड़ रहा है 3 नंबर पे, पर इस केस में डबल बॉन्ड तो 1 नंबर पड़ रहा है ना, तो हम लोग नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिधर से पहला मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ेगा, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना इस रूल को। तो 1 2 3 4 5 6 7 मेन चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी कर दी। तो ये तो हमारा क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो नेमिंग तो सबसे पहले हमें इसी करनी है, ठीक। तो किस नंबर पर लगा, 6। तो क्या लिखेंगे, 6 ब्रोमो। अब आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे, 7। तो 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट। अब प्राइमरी सफिक्स है, इन भी लगा है आइन भी, अल्फाबेटिकली इन पहले आता है तो इन की नेमिंग पहले, आइन की नेमिंग बाद में। तो जो डबल बॉन्ड लगा है किस नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, 1 इन, और 4 पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 4 आइन। और रूल नंबर 2 मैंने क्या बताया, इन का जो ई है वो ड्रॉप हो जाता है कब, जब ई के आगे इनमें से कोई भी एक लेटर होता है। तो यहां पे देखें ई के आगे वाई आ रहा है, इसका मतलब ई क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ये इसकी करेक्ट नेमिंग है। नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं, मेन चेन सेट करें, 1 2 3 4 5, एक ये है, दूसरी 1 2 3 4 5 6, ये मेन चेन है। ये मेन चेन इसलिए भी है कि कार्बन भी ज्यादा है और साथ में यहाँ पे 2 मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक। अब नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उधर से जिधर से पहला मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ेगा। इधर से डबल बॉन्ड 1 नंबर पर पड़ रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पर पड़ रहा है। अगर ऐसा केस बने तो आप पहले एक चेक करें ना, उसमें जो प्रीफिक्स प्रेजेंट है वो किधर से पास पड़ रहा है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो है वो कोलैब कर जाए, वो हमारा आपस में मैच कर जाए, तो आप प्रीफिक्स को चेक कर सकते हैं कि प्रीफिक्स किधर से पास पड़ रहा है। इधर से देखें 1 2 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3 4, तो इधर से पास पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये हमारी क्या होगी, ब्रांच चेन। 2 कार्बन की ब्रांच चेन को मैंने आपको क्या बताया था, 2 कार्बन की ब्रांच चेन को बोलते बच्चा इथाइल। तो कितने नंबर पे लगा, 3। तो क्या लिखेंगे, 3 इथाइल। अब आते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे, 6। तो क्या लगा देंगे, हेक्स। अब डबल इन पहले आइन बाद में,
इन कितने नंबर पे लगा, 1, तो 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे लगा है, 5 आइन, और यहां पे ई को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो बच्चा पॉज करके आप इन एग्जांपल्स को नोट करेंगे इस रूल के साथ, तो हम लोग फर्दर आगे मूव करते हैं। तो बच्चा ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने और नोट डाउन कर रखी है यहाँ पे। तो ये जो पहली प्रॉब्लम है इसमें देखें, मेन चेन सेलेक्ट करें सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मेन चेन है। अब हम लोग नंबरिंग उस एंड से करते हैं, हमने पढ़ रखा है जिधर से पहला मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ता है। तो इधर से डबल बॉन्ड 1 नंबर पे पड़ रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पड़ रहा है। अब इस केस में क्या करें, ये बच्चा एक स्पेशल केस, हमारा इकलौता एक ऐसा केस है, कब, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही सेम पोजीशन में पड़े, तब आप इस केस में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देंगे एज कंपेयर टू किसके, ट्रिपल बॉन्ड। नोट करके लिख दें, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन, आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन, then double bond gets priority over ट्रिपल बॉन्ड। ये इकलौता बच्चा केस है जहां पे आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। बाकी सारे केसेस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक, तो हम समझ गए, नंबरिंग हम लोग समझ गए, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से करेंगे। यहां से करें 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो यहां पे कोई प्रीफिक्स तो प्रेजेंट है नहीं, सीधे वर्ड रूट कितने कार्बन देंगे, 6, तो 6 कार्बन का यूज कर देंगे हम लोग, हेक्स बच्चा। अब डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो नेमिंग पहले किसी करेंगे, डबल बॉन्ड मतलब इन की और देन आइन। तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे प्रेजेंट है, 1 नंबर पे, तो 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर प्रेजेंट है, 5, तो 5 आइन। और अभी हमने रूल पढ़ा, तो इन का ई ड्रॉप हो जाता है कब, जब वो उसके आगे नेक्स्ट लेटर जो है वो ए ई आई ओ यू या वाई में से कोई, तो यहां वाई है, तो यहां का जो ई है, ई क्या हो जाएगा बच्चा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक, आप पॉज करके नोट डाउन करें तो आगे उसको नोट करते हैं हम लोग। तो बच्चा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये हमारी एक चेन है। सबसे पहले हम लोग वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ सके। तो मेन चेन हमारी एक ही हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यही इकलौती एक ऐसी चेन है जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा। इसका मतलब बच्ची जो भी कुछ भी दिख रहा है वो प्रीफिक्स, मतलब ये भी एक प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, और ये भी प्रीफिक्स है। अब आती है बात नंबरिंग की। तो अभी हमने क्या पढ़ा, नंबरिंग हम लोग उस एंड से करेंगे जब जहां से पहला मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ेगा। बट अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कोइंसाइड कर जाए, कोलैब कर जाए, तब क्या करेंगे, सेम पोजीशन पे आ जाए, तब हम लोग देख लेते हैं प्रीफिक्स किधर से पास पड़ रहा है पहले। तो इधर देखिए 1 2 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3 नंबर पे, अगर ये भी सेम है तो रूल क्या पड़ा, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन देन डबल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तब आप डबल बॉन्ड को एज अ प्रेफर मान के आप उस तरफ से नेमिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पे पड़ेगा। तो इधर से करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 बचा है, यही आएगा हमारा। अब सबसे पहले तो नेमिंग करेंगे प्रीफिक्स की। अब प्रीफिक्स यहाँ पे 3 प्रेजेंट है तो अल्फाबेटिकली करेंगे, ये हमारा मिथाइल, ये मिथाइल, और अगर देखें 3 कार्बन की साइड चेन, इसको क्या बोलेंगे बच्चा, प्रोपाइल। तो पहले अगर देख ले, एम पहले आता है कि पी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम पहले आता है, तो हम लोग पहले मिथाइल की नेमिंग पहले करेंगे। किस किस नंबर पे लगा, 3 और 5, तो क्या लिखेंगे 3,5 डाई मिथाइल, हो गया नेमिंग इसकी। अब ये जो प्रोपाइल ग्रुप है कितने नंबर पे लगा, 4 प्रोपाइल। अब आते वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में देखिए कितने कार्बन है, 7, तो 7 कार्बन का वर्ड रूट क्या लगता है बच्चा, हेप्ट। अब यहां डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी, तो नेमिंग पहले डबल बॉन्ड मतलब इन की पहले करेंगे और आइन की बाद में। तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे, 1, तो 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे लगा, 6 आइन। और यहां पे जो इन का ई है ये बच्चा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। ये एग्जांपल है हमारा, यहां देखें, यहां पे मेन चेन सेट करें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की मेन चेन है हमारी। अब देख लें कि डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड में किस नंबर पे, 1 2, और ट्रिपल बॉन्ड में किस नंबर पे, 1 2 नंबर पे। अब एक काम करते हैं, प्रीफिक्स देख लेते हैं किधर से पास पड़ रहा है, 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो मतलब यहाँ पे दोनों ही चीज क्या कर गई, कोइंसाइड कर गई, मतलब दोनों ही चीज सेम नंबर पढ़ ली। तो इस केस में किसको प्रायोरिटी देंगे आप, डबल बॉन्ड को। तो मतलब डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ रहा है तो नंबरिंग भी आप इस एंड से कर देंगे। तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो और ये तो मेन चेन को छोड़ के जो कुछ भी बचेगा वो प्रीफिक्स कहलाएगा। तो एक कार्बन की ब्रांचिंग को क्या बोलते हैं, मिथाइल। किस नंबर पे लगा है, 4, तो क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल। अब आते हैं वर्ड रूट, 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे बच्चा, हेक्स। फिर डबल बॉन्ड किस नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 इन, और ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे लगा है, 5 आइन। और फिर ये ई क्या कर देंगे बच्चा, ड्रॉप कर देंगे। तो पॉज करके आप नोट डाउन कर ले, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। तो बच्चा ये कुछ और प्रॉब्लम्स मैंने लिखे हैं, ठीक। तो इस कंपाउंड में अगर बात करें, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है, बट इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। एक बन रही है 1 2 3 4 5 6 7, बट इसमें डबल बॉन्ड है। तो हम लोग वो मेन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक। तो इसका मतलब समझ के हम लोग ये मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो मेन चेन को छोड़कर जो कुछ भी बचता है वो किस में आता है, प्रीफिक्स में। तो एक प्रीफिक्स ये हो गया और एक प्रीफिक्स ये हो गया, ठीक बच्चा। अब बात आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग उस एंड से जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा। तो इधर से देखिए 1 2 3 4 5 नंबर पे, इधर से 1 2 नंबर पे। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो मेन चेन भी चुन ली और हमने क्या, कार्बन के ऊपर नंबरिंग भी कर ली। अब मैंने कहा था कभी भी आपको ब्रांचिंग में ब्रांचिंग दिख जाए तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। तो इसका एक ही रूल था कि जो कार्बन मेन चेन से अटैच हो खाली उसको 1 मान लेना। तो 1 2 3, देखो यहाँ ब्रांचिंग, इस ब्रांचिंग के अंदर एक ब्रांचिंग और लगी है। तो ये हमारा कौन सा केस होगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का, ठीक। अब नेमिंग करते हैं। तो ये हमारा देखें अगर, तो ये क्या है, Br ब्रोमो, सबसे पहले अल्फाबेटिकली बी आएगा तो इसकी नेमिंग करेंगे। तो किस नंबर पर लगा है, 6, तो क्या लिखेंगे, 6 ब्रोमो, ठीक। अब ये 3 नंबर पे ग्रुप लगा है तो 3 डैश ब्रैकेट लगा देंगे। 1 पे लगा है क्या, मिथाइल, और ये खुद भी तो एक क्या ब्रांच चेन ही है, तो 3 कार्बन की ब्रांच चेन क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। आप कॉन्टिन्यूस में लिखना है, मैं यहां लिख रहा हूं। अब आते वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे बच्चा, 7, तो 7 के लिए क्या यूज करेंगे, हेप्ट, ठीक। और डबल बॉन्ड किस नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे, तो हेप्ट 2 इन। ये हो गया बच्चा इस कंपाउंड की नेमिंग, ठीक। ये कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं, इनको थोड़ा मार्क कर लेना, स्पेशल मार्क कर लेना इसको, ठीक। तो ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में जब हमको मेन चेन सेलेक्ट करनी होगी, देखिए एक मेन चेन आ रही है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मेन चेन है। इसमें डबल बॉन्ड कितनी जगह दिख रहे हैं, 2 जगह। इसमें देखें 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन की चेन है। इसमें मेन चेन में कितनी जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें भी 2 जगह। कुछ ऐसा पॉसिबल यहाँ पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि तीनों डबल बॉन्ड एक चेन में आ जाए, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं। तो हम लोग वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड मैक्सिमम आ जाए और लॉन्गेस्ट चेन बन जाए। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है और डबल बॉन्ड 2 है। इसमें देखें 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड 2 है। तो हम लोग वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। तो इस चेन को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आते हैं इन पे क्या, नंबरिंग पे। तो नंबरिंग देखिए इधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो इधर से भी कितने नंबर पे, इधर से देखिए 1 नंबर पे, इधर से देखिए 1 2 नंबर पे। तो किधर से करेंगे, जिधर से पास पड़ेगा, मतलब इस तरफ से। तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये जो है ये हमारा कहलाएगा प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स कुछ अलग नजर आ रहा है। हमने जो प्रीफिक्स पढ़े हमने बच्चा, हमने पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा अगर CH3 लगा होता था तो हम लोग बोल देते थे इसको क्या बोल देते थे, मिथाइल। अगर 2 कार्बन की साइड चेन लगी होती थी तो इसको बोल देते थे इथाइल। बट ये कहानी कुछ अलग दिख रही है। यहां पे 2 कार्बन तो हैं बट हमारा साइड चेन में डबल बॉन्ड दिख रहा है। साइड चेन में हमारा बच्चा क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। इस केस में इसकी नेमिंग समझा रहा हूं, नोट कर लेना। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा जुड़ा है मेन चेन से बट यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड,
तो 2 कार्बन के लिए बच्चा क्या यूज करेंगे, एथ, डबल बॉन्ड है तो इन, और है तो ये भी क्या साइड चेन ना, तो जब हमारा साइड चेन में जब कोई वर्ड रूट लगता है तो उसके लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, आइल, तो इसकी नेमिंग क्या होगा, इथीन आइल। ऐसे एक केस और बन सकता है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी ब्रांचिंग जुड़ी हो जिसमें कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 कार्बन में क्या यूज करेंगे, एथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और है तो ये भी ब्रांचिंग इसलिए आइल। तो यहां पे अगर देखें आप तो ये ग्रुप प्रेजेंट है, तीसरे नंबर वाला। किस नंबर पर प्रेजेंट है, 3 नंबर पे, क्या लिखेंगे, 3 इथीन आइल। अब आते वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6, क्या लगा देंगे, हेक्स। अब ठीक, डबल बॉन्ड एक है एक है 1 नंबर पे और दूसरा कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, तो 1,4 डाई इन। ये नेमिंग सही है, नहीं बच्चा ये नेमिंग गलत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक रूल क्या बताया था, कभी भी 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड अगर आपको दिखे तो आप वहां पे वर्ड रूट के आगे क्या लगा देते हैं, ए। तो हेक्सा 1,4 डाई इन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, लास्ट एग्जांपल है हमारा आज का। देखिए अब सबसे पहले एक काम करते हैं, मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बन रही है 8 कार्बन की और एक बन रही है 9 कार्बन की। और ऐसा नहीं कि एक में ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, दोनों ही पॉसिबल चेन में 2 ही मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो हम लोग वो चेन सेलेक्ट करेंगे जो भैया जो लॉन्गेस्ट है, फायदा उसमें है ज्यादा, तो हमने ये चेन सेलेक्ट कर ली। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रीफिक्स की तरह। अब बात करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग तो उधर से ही करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा। इधर से देखिए 1 2 नंबर पे, इधर से 1 नंबर पे, इधर से कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई यहां पे जो ग्रुप लगा है, ये ग्रुप देखें जो साइड चेन लगी है वो ट्रिपल बॉन्ड, ये ग्रुप लगा है। इसका नेम कैसे बताया, 2 कार्बन है तो एथ, ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आइन, और है तो ये साइड चेन ही ना ब्रांचिंग, इसलिए क्या लगा दिया, आइल। तो किस नंबर पे लगा, 4 नंबर पे, तो क्या बोलेंगे 4 इथाइन आइल। अब आते वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे हैं मेन चेन में, 9, तो क्या लिखेंगे नॉन, और डबल बॉन्ड लगा है किस नंबर पे, एक 1 नंबर पे और एक 7 नंबर पे, तो 1,7 डाई इन। और क्या, जब 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वर्ड रूट का क्या लग जाता है बच्चा, ए। तो बच्चा ये हमारी पूरी बात थी किसकी, आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।